आज का प्रश्न है, इल्तुतमिश की उपलब्धियां का वर्णन करें। इसका उत्तर है, इल्तुतमिश इल्बर जाति का तुर्क था। उसका पिता इल्लक खां एक कबायली सरदार था। उसका राजनीतिक जीवन ऐबक के दास के रूप में आरंभ हुआ, लेकिन मोहम्मद गोरी की अनुशंसा पर ऐबक ने उसे दासता से मुक्त कर दिया था। आगे चलकर ऐबक ने अपनी एक बेटी का विवाह इल्तुतमिश के साथ करा दिया। दिल्ली का शासक बनने पर ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का प्रशासक नियुक्त किया, जो कि उस समय एक महत्वपूर्ण पद था। बदायूं में ही इल्तुतमिश को आराम शाह के विरोधियों के द्वारा गद्दी पर अधिकार करने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। दिल्ली के सल्तनत के आरंभिक तुर्क सुल्तानों ने इल्तुतमिश का व्यक्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितियों में और अत्यंत गंभीर संकट काल में इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना था। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर उसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली रूप प्रदान किया। इल्तुतमिश की उपलब्धियों को समझने के लिए अथवा दिल्ली सल्तनत के प्रति उसके योगदान को मूल्यांकन करने के लिए यह आवश्यक है कि उन समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए तो इल्तुतमिश की राज्यारोहण के समय प्रस्तुत थी। इल्तुतमिश की समझ निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थी। पहला थे विरोधी सामंतों, विशेषकर कुतुबी और मुइज्जी सामंतों का दमन, और दूसरा थी अपने प्रतिद्वंदियों अल्दोज और कुबाचा का दमन। तीसरा थे राजपूताना और बंगाल के उपद्रवों और विद्रोहों का दमन। चौथा थे मंगोल आक्रमण से सल्तनत की रक्षा, और पांचवा था सल्तनत के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण। उसके 25 वर्षीय शासनकाल में इन सभी समस्याओं का समाधान हुआ। इस काल को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता था। प्रथम चरण 1210 से 1220 तक रहा, जबकि उसने अपने विरोधियों एवं प्रतिद्वंदियों का दमन किया। सर्वप्रथम उसने सामंतों की शक्ति को कुचला, जो गद्दी पर उसके अधिकार का विरोध कर रहे थे। इनमें अधिकतर कुतबी और मुइज्जी सामंत थे, जो इस आधार पर इल्तुतमिश के विरुद्ध हो रहे थे कि वे एक दास का भी दास है, अतः राजगद्दी पर उसका अधिकार अनुसूचित है। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम इससे सामंतों को युद्ध को पराजित किया। इसके बाद उसने कर्मिक रूप से महत्वपूर्ण पदों से इन सामंतों को वंचित किया। उसने अपने विश्वसनीय 40 दासों का एक नया दल संगठित किया, जो चालीसा दल कहा जाता है। इस दल के सदस्यों को सभी बड़े पदों पर नियुक्त करके इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदियों में सर्वप्रथम अल्दोज के साथ उसका संघर्ष हुआ। अल्दोज गजनी का शासक था और दिल्ली पर अपनी संप्रभुता का दावा करता था। अभी उसके ऐबक ने पराजित किया था, परंतु इल्तुतमिश की आरंभिक कठिनाइयों को देखते हुए अल्दोज ने पुनः अपना दावा दोहराया था। 1215 से 1216 के बीच इल्तुतमिश ने अल्दोज को पुनः पराजित किया और इस समस्या का समाधान किया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत और गजनी के साथ संपर्क सदा के लिए टूट गया और सल्तनत का विकास हुआ। एक स्वतंत्र उत्तर भारतीय राज्य के रूप में हुआ, जिसका मध्य एशियाई राजनीति से कोई संबंध नहीं था। इसी समय उसने अपने दूसरे विरोधी कुबाचा के विरुद्ध भी कार्रवाई की, किंतु उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। दूसरा चरण 1221 से 28 ईस्वी के बीच है। इस काल का आरंभ एक अत्यंत गंभीर संकट के साथ हुआ, जब महान मंगोल विजेता चंगेज खां अपनी सेना के साथ दिल्ली सल्तनत की सीमा आ पहुंचा। चंगेज खां इस ओर ख्वारिज़म के राजकुमार मंगर बनी का पीछा करता हुआ आया था, जो कि इल्तुतमिश से मंगोल के विरुद्ध सहायता का आकांक्षी था। इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लेते हुए मंगर बनी को कोई सहायता नहीं दी। उसके आचरण से चंगेज खां संतुष्ट रहा और उसने भी दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार यह भयंकर संकट आसानी से टल गया। इसका एक अन्य लाभ इल्तुतमिश को हुआ। मंगर बनी ने सिंध नदी के किनारे के क्षेत्र में कुबाचा की शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया था।
अतः इसका लाभ उठाकर कुबाचा पर इल्तुतमिश ने चढ़ाई कर दी और 1224 ईस्वी में कुबाचा को पराजित करके उसने सिंध और मुल्तान को भी दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रों में पहली बार उल्लेखनीय विस्तार हुआ। इसी अवधि में पूर्वी सीमा की समस्या पर भी इल्तुतमिश ने ध्यान दिया। बंगाल का प्रांत ऐबक के समय भी स्वतंत्र होने का प्रयास कर चुका था। इल्तुतमिश आरंभिक समस्याओं का लाभ उठाकर बंगाल में हेसमुद्दीन इवाज ने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली थी और बिहार, उड़ीसा एवं कामरूप के क्षेत्रों में अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया था। इल्तुतमिश ने बंगाल के विरुद्ध 2 सैनिक अभियान किया, एक 1227 तथा दूसरा 1229 के अभियानों में फलस्वरूप बंगाल में स्थित लखनऊती का राज्य दिल्ली के नियंत्रण में आ गया और बिहार का क्षेत्र बंगाल से अलग करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इस प्रकार अपने राज्य की पूर्वी सीमा इल्तुतमिश को सुदृढ़ एवं सुरक्षित बना लिया। तीसरा चरण 1229 से आरंभ हुआ और 1236 में समाप्त हुआ। इसमें इल्तुतमिश ने राजपूताना की समस्या का समाधान किया और प्रशासन तंत्र को सुव्यवस्थित किया। राजपूताना का क्षेत्र ऐबक के शासनकाल से ही विद्रोह और उपद्रवों का केंद्र बना हुआ था, जहां राजपूत सरदार तुर्कों की सत्ता का अंत करने के लिए संघर्ष छोड़े हुए थे। इसका पहला सफल अभियान 1226 में रणथंभौर मौर्य अधिकार के साथ पूरा हुआ। अगले 5 वर्षों में इल्तुतमिश ने इस क्षेत्र में कई अभियान किए और उनके अनेक क्षेत्रों को जीता, जिसमें अजमेर, नागौर और थगनीर के नाम से उल्लेखनीय है। अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1231 में ग्वालियर के विरुद्ध हुआ। इसकी उपलब्धियां क्या हैं? एक विजेता और सेनानायक के रूप में इल्तुतमिश की उपरोक्त उपलब्धियां अत्यंत प्रभावशाली है। उसने एक असंगठित और निर्बल राज्य को न केवल शक्ति और सुदृढ़ प्रदान की, बल्कि उसने उसके क्षेत्रों में भी पर्याप्त विस्तार किया और उसके विरोधियों की शक्ति को कुचल डाला। इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली सल्तनत के आरंभिक सुदृढ़ीकरण का काम इल्तुतमिश द्वारा ही संपन्न हुआ। किंतु इल्तुतमिश मात्र एक विजेता ही नहीं था, बल्कि एक योग्य सा प्रशासक भी था। उसी ने दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण का काम आरंभ किया। इसके लिए सर्वप्रथम उसने 1229 में बगदाद के अब्बासी खिलाफा से एक मंसूर अथवा स्वीकृति पत्र प्राप्त किया, जिसके द्वारा उसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि अभी तक दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र अस्तित्व को वैधानिक रूप से स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी थी। खिलाफा के स्वीकृति पत्र से इल्तुतमिश की स्थिति और भी सुदृढ़ हुई। आंतरिक प्रशासन के क्षेत्र में इल्तुतमिश का योगदान 3 क्षेत्रों में उल्लेखनीय है: इक्तादारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली एवं सैन्य संगठन। इल्तुतमिश ने अपने राज्य को अनेक छोटे बड़े भूखंडों में विभक्त कर दिया, जिन्हें इक्ता कहते थे। इनके अधिकारी इक्तादार कहलाते थे। बड़े क्षेत्रों के इक्तादार प्रांतीय गवर्नर के रूप में थे, जो कानून और व्यवस्था की देख-रेख, अलागन की वसूली, मुकदमों की सुनवाई और सैनिक सेवा प्रदान का कार्य करते थे। दोनों श्रेणियों के इक्तादारों का वेतन के रूप में अपने इक्ता से लगान वसूलने का अधिकार था। इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था का उपयोग उत्तर भारत की सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने एवं केंद्रीय प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए किया। सामंतवादी प्रथा के विपरीत इल्तुतमिश ने समय समय पर इक्तेदारों का स्थानांतरण करके उन्हें केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में रखने का सफल प्रयास किया। इसके अतिरिक्त जिन राजपूत शासक ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उन्हें भी नजराना देने के बदले उनके राज्य लौटा दिए गए। इल्तुतमिश ने अरबी प्रथा के आधार पर एक नई मुद्रा प्रणाली भारत में लागू की। इसमें तांबे के सिक्के अथवा जितल और चांदी के सिक्कों अथवा टंकों को प्रचलित किया गया। इन सिक्कों पर इल्तुतमिश का नाम अरबी लिपि में अंकित था। इल्तुतमिश के अधीन एक केंद्रीय सेना का प्रमाण नहीं मिलता। उसने शाही अंगरक्षकों अथवा जानदारों का एक दल बनाया था, जो युद्ध के
समय शाही सेना के रूप में भी काम करता था। इल्तुतमिश विजेता और प्रशासक के रूप में महान तो था ही, कला और संस्कृति का पोशाक भी था। उसके शासन के समय में दिल्ली का नगर एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जहां मध्य एशिया से आने वाले सांस्कृतिक कलाकारों, शिल्पकारों और विद्वानों को प्रथम मिला, जिसकी रचना तबकात एवं ये नासरी से भारत में तुर्की शासन के निर्माण और आरंभिक इतिहास का पता चलता है। प्रसिद्ध विद्वान जुनैदी को इल्तुतमिश ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मध्य एशिया से आने वाले मजदूरों के योगदान से इल्तुतमिश ने अनेक इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें कुतुब मीनार, राजकुमार मुहम्मद और इल्तुतमिश के मकबरे व मदरसे आज भी देखे जा सकते हैं। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में तुर्कियों की सत्ता के विकास में इल्तुतमिश का उल्लेखनीय योगदान है। उसने नवजात दिल्ली सल्तनत को न केवल विघटन से बचाया, बल्कि उसे एक सुदृढ़ अस्तित्व प्रदान किया और उसके क्षेत्रों का विस्तार किया। उसने मंगोल आक्रमण के भीषण संकट से दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखा, जबकि मध्य एशिया में प्रायः सारे मुस्लिम राज्य मंगलों के आगे नतमस्तक हो चुके थे। उसने दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्रता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उपलब्ध कराई और उसके लिए एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया। ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की संस्थापना का जो काम आरंभ हुआ था, उसे इल्तुतमिश ने ही पूरा किया। इससे तथ्य की पुष्टि हबीबुल्लाह द्वारा भी इन शब्दों में की गई है: ऐबक आउटलाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश वाज अनक्वेश्चनबली इट्स किंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। हिस्ट्री का सभी क्वेश्चन मिलेगा, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 का, और साथ ही साथ आपको जीके का क्वेश्चन भी मिलेगा, जिससे आप कंपटीशन की तैयारी